सुरजीत पात्र का सफर उनकी शुरुआती जिंदगी से शुरू होता है, जिसने उनकी कविताओं की आवाज को गढ़ा। पंजाब में पले बड़े सुरजीत एक ऐसे दौर में बड़े हुए जो इतिहास, परंपराओं और संघर्षों से भरा था। उनके आसपास की जमीन, संस्कृति और सामाजिक बदलाव, ये सब उनकी कला में गहरी जड़ें जमा चुके थे। उनका बचपन गांव की मिट्टी से जुड़ा रहा। वहां के लोग, उनकी कहानियां, लोकगीत और कविता, सबने मिलकर उनकी सोच का आधार तैयार किया। खासकर पंजाबी की मौखिक परंपराएं, जिनमें किस्से, कहानियां और लोक गाथाएं शामिल थीं, इन्हीं से सूरजीत की कविता का बीज अंकुरित हुआ। एक किस्सा जो अक्सर बताया जाता है वो है गांव की बैठकों का, जहां सूरज ढलते ही लोग इकट्ठा होते और गीतों, कविताओं का एक सिलसिला शुरू होता। ये वो जगहें थीं जहां सूरजीत ने पहली बार महसूस किया कि शब्दों की ताकत क्या होती है। यही जगहें थीं जहां उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण कहानी भी लोगों को जोड़ सकती है, और शायद यहीं से उनकी कविता की जड़ें गहरी होने लगीं। हवा विच लिखे हर्फ की कविताएं जैसे खुद पंजाबी समाज की आत्मा को एक दर्पण दिखाती है। इन कविताओं में पहचान की खोज, प्रतिरोध की जद्दोजहद और सामाजिक न्याय की पुकार, ये सब इतनी शिद्दत से झलकते हैं कि पढ़ने वाले के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। सुरजीत पात्र ने जैसे उन आवाजों को अपने शब्द दिए जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। खासकर वो कविताएं जो वर्गभेद और सामाजिक असमानताओं पर लिखी थीं। वो बताते हैं कि कैसे संघर्ष तो हर युग में एक सा ही होता है, लेकिन उसका रूप और असर बदलता रहता है। एक कविता जो हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करती है वो है हवा विच लिखे हर्फ। उसमें हर लफ्ज जैसे एक नई सोच को जन्म देता है। इसमें आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन साथ ही एक नई दिशा भी तय होती है। और यही तो बात है इन कविताओं की। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस करना पड़ता है। आप जानते हैं, जब सूरजीत समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की बात करते हैं तो वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुना रहे, वो हर उस इंसान की कहानी बयां कर रहे हैं जिसने कभी महसूस किया हो कि उसकी आवाज न सुनी गई हो। खास बात यह है कि इन कविताओं में न सिर्फ गहरा दार्शनिक पक्ष है, बल्कि एक मानवीय एहसास भी है। हर सवाल के नीचे एक जिज्ञासा, एक खोज। जैसे वो एक लफ्ज लिखते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपने समाज को और खुद को कैसे देखते हैं। सूरजीत पात्र की हवा विच लिखे हर्फ में जो साहसिकता और सच्चाई दिखती है, वह पंजाबी कविता के लिए एक नई दिशा की तरह थी। उनकी कविताएं जैसे हमें हमारी ही भावनाओं का आईना दिखाती हैं। परंपरागत शिल्प को आधुनिक सोच से जोड़ना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ये बेहद खूबसूरती से किया। उनके इस प्रयोगधर्मिता ने, आप कह सकते हैं, युवा कवियों को भी एक नई आवाज दी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सूरजीत की कविताएं जैसे ये कहती हैं कि डर को पीछे छोड़ दो, और आज जो नई पीढ़ी के कवि हैं उनमें वही जिज्ञासा, वही जान फूंकने का जज्बा नजर आता है। एक बात जो खास है वो यह है कि उनकी कविताएं सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहीं। जब प्रवासी भारतीय उनकी कविताओं को पढ़ते हैं या उन्हें सुनते हैं तो ये कविताएं जैसे उनकी अपनी कहानियां बन जाती हैं। संस्कृति और विरासत की जो भावनाएं हैं वो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ देती हैं। सच कहूं तो सूरजीत पात्र ने कविता को उस स्तर पर पहुंचाया जहां यह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रह गई, बल्कि अनुभव करने की चीज बन गई। उन्होंने बताया कि कविता में वो शक्ति होती है जो समय और सीमाएं पार कर सकती है, और इसी के साथ हम सूरजीत पात्र की कविताओं के इस अनमोल सफर को यहीं समेटते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करे, और इसी तरह कविता को महसूस करते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।